Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए भरोसे, यकीन और इत्मीनान के बिखर जाने का किस्सा गम। जराइम पेश अनासिर के पसे पर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं, ये सब जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ये टेरिटरी हमें यही चाहिए थी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी टेरिटरी के ऊपर हमारा सारा काम है। बिल्कुल ठीक है, ये पूरा एरिया जो आपने कहा था ना लोकेट करने को और उसकी जो डिटेल्स वगैरह निकालने को, ये पूरा एरिया वो है और इसको कम्प्लीटली वांटेड भी किया जा रहा है और इसके अतराफ में जितने भी मुल्जिमान हैं उनकी भी डिटेल्स निकाल दी गई हैं। हम इसी टेरिटरी पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम किया तुमने कि इन सारी डिटेल्स को यकजा किया है। वेल डन, गुड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 477। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात रहे 581। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के जुमरे में होने वाले मामलात इस बार रहे 19। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 8792। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और नाजरीन, इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। होने वाला एक ऐसा दर्दंगेज वाकया, एक ऐसी दिल हिला देने वाली दास्तान कि जिस दास्तान को देखकर और सुनकर हम खुद, हमारी पूरी टीम हैरान और परेशान रह गई कि जराइम पेशा नासिर आखिर किस मोड़ तक जा पहुंचे हैं। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि जुल्म व बर्बरियत इन जराइम पेशा नासिर के हाथों किस तरह सरसत हो रही है। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम अक्सर मुल्क भर से ऐसे जराइम के वाकयात की बाबत आप सबको आगाह करते हैं, यानी बावर कराते हैं कि कहां, कब, किस तरह जराइम पेशा नासिर अपनी मजमूम कार्रवाइयों को परवान चढ़ा रहे हैं। याद रखिए, जराइम पेशा नासिर की ऐसी मजमूम कार्रवाइयाँ एक जानिब इंसानों के लिए सुहाने रूह बनी हुई हैं तो दूसरी जानिब कानून के एहलकारों के लिए अज़ाब जान। और ऐसे ही वाकयात, ऐसे ही मामलात को हम
آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو اس بات کی آگاہی رہے کہ جرائم پیشہ عناصر کب کہاں کیسے کس طرح اچانک ہی وارد ہو پاتے ہیں۔ سر میں گھر گیا، وہ ایک سوئی ہوئی تھی، ایک بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ایک کو فائر مارا، دوسری بھاگنے لگی ہے، میں نے اس کو بھی مارا، دونوں کو مار دیا، ایک کو 3 گولی ماری، ایک کو 2 گولیاں ماری۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ آج دنیا کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے اور ہم آج بھی جرائم پیشہ عناصر کے تعاقب میں دوڑ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی جو کیس فائل ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ بھورے والا پولیس اسٹیشن صدر سے ہے۔ بھورے والا پولیس اسٹیشن صدر کی حدود میں سرزد ہونے والا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ، ایک ایسا سانحہ کہ جسے آپ کیا نام دینا چاہتے ہیں، غور سے دیکھیے گا آج کے اس ایپیسوڈ کو۔ خانہ صدر یہ نوٹ کر لیں 435 پیچھے 15 کی کار موصول ہوئی ہے۔ کالر بتا رہا ہے کہ ایک لڑکی نے خودکشی کر لی ہے، فوری طور پر موقع پر روانہ ہو۔ یہ بورے والا کا علاقہ ہے، ہر چیز جہاں چین و سکون سے گزر رہی تھی۔ ناظرین، بورے والا پولیس اسٹیشن صدر میں کافی عرصہ پہلے ایک درخواست پیش کی گئی کہ جس میں بیان کیا گیا کہ ایک خاندان کی لڑکی بورے والا سے غائب ہے، جس کا کہیں کوئی علم نہیں۔ ناظرین، یہ بات گردش کرتے کرتے آخر کار بورے والا میں موجود جرگے والوں تک پہنچ گئی۔ جرگے والوں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ گزشتہ برسوں سے ایک لڑکی جو بورے والا کی ہے کہیں غائب ہے اور جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل پایا۔ جرگے والوں نے فوری طور پر ایک جرگہ طلب کیا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آخر وہ لڑکی کہاں، کس کے پاس ہے اور یہاں سے کیوں گئی۔ اس کی بابت تمام تر معلومات یکجا کرنا چاہتے تھے یہ ساتھ۔ صاحب کیا کام ہے؟ ناظرین، یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ پہنچا کہ جرگے والوں نے اس لڑکی کے والدین کو بلا کر کہا کہ ہمارے گاؤں کی لڑکی کہیں روپوش ہے اور ہمیں نہیں معلوم، یہ تم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جاؤ اسے تلاش کر کے یہاں لے کے آؤ۔ یہاں ان سے کہا گیا کہ کافی وقت بیت گیا، کافی عرصہ گزر گیا، اب تو ہمارا ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، مگر جرگے والوں کا مستقل ایک ہی اصرار تھا کہ کسی بھی طور اس لڑکی کو بہلا پھسلا کر یہاں بورے والا لے آؤ، ان کو کہو کہ ہم تمہاری باقاعدگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہاں آ جائے۔ مجبوراً اہل خانہ بذریعہ ٹرین لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ لاہور میں تلاش و جستجو کے بعد رشتہ داروں کی جانب سے آخر کار یہ اطلاع مل گئی کہ فلاں آپ کی بیٹی فلاں علاقے میں رہتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے 11 سال کی۔ ناظرین، آخر کار والدین اپنی بیٹی کے گھر جا پہنچے۔ کئی برسوں کے بیت جانے کے بعد جب باپ بیٹی ایک دوسرے سے ملے ہیں تو بہت رقت آمیز منظر تھا۔
नाज़रीन, एक बात समझ में नहीं आती कि इंसान अपनी सोचों के नाते अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों ताराज कर देता है और उसके बाद तमाम उम्र पछतावा ही पछतावा है और कुछ नहीं। यहाँ वालिदैन के साथ मिलकर जो गुफ्तगू तय की जा रही थी वो ये है कि तुम यहाँ तक तो आ गई, अब तो तुम्हारी एक बेटी भी है, सिर्फ हम लोग तुम्हें जिरगे में पेश करेंगे और जिरगे वाले यकीनी तौर पर मुआफ कर देंगे, क्योंकि अगर हम जिरगे में न पहुंचे तो उस गांव में हमारा रहना नामुमकिन ही नहीं बल्कि गैर मुमकिन हो जाएगा। नाजरीन, इसी गुफ्तगू पर वक्त गुजरता जा रहा था। वक्त के गुजरते गुजरते तकरीबन 12 बरस बीत गए। जब ये घर से निकली थी लड़की तो तन्हा थी, आज इसकी अपनी बेटी भी इसके हमराह है। नाजरीन, यहाँ से एक नई दास्तान अपने आगाज में आने लगी। आखिरकार गांव वालों के बेइंतहा इसरार पर उस लड़की की खातिर एक जिरगा सजाया गया। जिस जिरगे में ये सब कुछ बात की जा रही है कि किस तरह ये लड़की यहाँ से गई और आखिर क्यों, गांव वालों की इज्जत आबरू भी कुछ है या नहीं है। इधर लड़की के वालिदैन ने लड़की को यही कहा था कि हम तुम्हें गांव ले जाकर कुछ दिन अपने पास रखेंगे और उसके बाद धूमधाम से रुखसती करके तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था। नाजरीन, जिरगे में तमाम तर होने वाले सवाल जवाब यहाँ महफूज कर लिए गए और उसके बाद कहा गया कि अपनी बेटी को लेकर तुम अपने घर जा सकते हो। नाजरीन, बेटी के चले जाने के बाद यहाँ जिरगे वालों ने एक नया फैसला सादिर करना शुरू कर दिया। यानी यहाँ यह गुफ्तगू की जा रही थी कि ऐसी लड़की जिसने पूरे गांव को रुसवा कर दिया और वो अब भी जिंदा हंसी खुशी बैठी है, हम सबको फैसला करना चाहिए कि क्या किया जाए। उनके वालिद को बता दो, उसके भाई को बता दो कि इस लड़की को अब इस गांव में जिंदा नहीं रहना चाहिए। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, ये एपिसोड नाजरीन अभी जारी सारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं CMW। यहाँ कई बरसों से अपनी माँ से बिछड़ी हुई बेटी आपस में गुफ्तगू शुनीत कर रहे थे और उस लड़की को यह बहुत इत्मीनान हो गया कि वो आखिरकार इस गांव से रुखसत होकर जाएगी। नाजरीन, यही गुफ्तगू जारी थी कि अचानक मंजर ने एक नई करवट ली। बाप और भाई कहा कि तुम हमारे लिए रुसवाइयों का बायस बन गई हो, तुमने पूरे गांव में हमें रुसवा और जलील करवा दिया और अब
تمہارا جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہی جرگے والوں کا فیصلہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کیا کچھ ہوا، ذرا غور تو کیجئے۔ ناظرین، یہ پورا وقوع سرزد ہو جانے کے بعد اس لڑکی کو اٹھا کر باقاعدہ طور پر پنکھے سے لٹکا دیا گیا تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ گاؤں میں اس لڑکی کے موت کی خبر ہر ایک کے لیے حیران کن تھی، ہر ایک اسی جانب آ رہا تھا۔ اسی درمیان قانون کے اہلکاروں کو اطلاع دی گئی کہ یہاں ایک لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ کالا صدر یہ نوٹ کر لیں 435 نیچے 15 کی کال موصول ہوئی ہے۔ کالر بتا رہا ہے کہ ایک لڑکی نے خودکشی کر لی ہے، فوری طور پر موقع پر۔ اور اس پیغام کے ساتھ ہی قانون کے اہلکار اسی جانب آتے دکھائی دیے۔ آنے والے قانون کے اہلکاروں نے مکمل طور پر تفتیش کو وسیع کر دیا۔ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جو شواہد تھے وہ زمین پر کچھ اشارہ کر رہے تھے اور لڑکی کو پنکھے میں لٹکایا گیا، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ آدھے اسی لے کے آئے ہیں، آدھے بندے کو خان کو لے کے آئے ہیں۔ یہ رہی سی 517 لاہور رہی سی۔ شادی کی؟ ہاں جی شادی کی، ایک دی بچی ہے۔ شادی کی سی نکل کے گئی؟ شادی کی جی اسی نے شادی نہیں کی جی، یہ اپنی مرضی نہ گئی سی، رضا مندی نہ گئی سی، ساڈے تو پھر بھی گئی سی، اسی گھر نہیں سی۔ اس تو بعد اسی یہ منترلا کر کے 5-7 سال بعد لے کے آئے جا کے انہوں اسی لے کے آئے ہیں، لے کے اسی آئے ہیں گھر سوہنے طریقے نال بیٹھے ہیں، آگے امی نوں ملی ہے، بس وہ مل کے اسی اپنا باہر نکل گئے ہیں، واپسی آئے ہیں اسی گھر پاس۔ ہر ایک سے معلومات لی جاتی رہیں کہ آخر یہ وقوع کیا ہے۔ قانون کے اہلکار ہر چیز کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ جب یہ بات ان کی سمجھ میں آئی کہ تقریباً 12 برس بعد یہ لڑکی اپنے گھر آئی ہے تو یہ ایک اور حیران کن مقام تھا۔ CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹیڈ، یہ ایپیسوڈ ناظرین ابھی جاری و ساری ہے۔ ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ، کرمنلز موسٹ وانٹیڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جہاں ہمارا اور آپ کا سلسلہ رکا تھا، ایک بار پھر وہیں سے ملاحظہ کیجیے
CMW. नाजरीन, रात को होने वाली मुकम्मल कार्रवाई के बाबत कानून के एहलकार कतई तौर पर मुतमईन न थे और इन्होंने ख़ास तौर पर अगली सुबह गांव के कुछ अहम तरीन लोगों को अपने पास बुलवाया ताकि मज़ीद मालूमात की जा सकें। पुलिस स्टेशन में मालूमात लेने के दौरान एक बड़ी हैरान कुन बात मंजर आम पर आई। पता ये चला कि ये लड़की तकरीबन 10-12 बरस पहले अपना घर छोड़कर फरार हो चुकी थी। 12 बरसों तक इस घराने का एक दूसरे से कोई राबिता नहीं था और फिर अभी कुछ दिनों पहले गांव में जिरगा हुआ था और उस जिरगे में इस लड़की का तस्करा बार बार किया जा रहा था। हमें शक है कि इस लड़की को यहाँ बूरे वाला लाकर खास तौर से कत्ल किया गया है। इसकी तफ्तीश की जानी चाहिए। वो लोगों की सोच जब क्या हम उधर गए तो उनके घर के जो लोग बता रहे थे, इनके भी कमरे जो दरवाजे हैं बाहर का और जो कमरे का दरवाज़ा है वो भी खुला पड़ा था। अभी ये बाहर अचानक आए, इन्होंने शोर यानी शुरू कर दिए बाहर आके। अंदर घर में कोई शोर वगैरह नहीं था कि हमारी बच्ची ने खुदकुशी कर ली। हालात सभी इनके मशकूक लग रहे हैं। नाजरीन, इसी मोड़ पर इलाका SHO अपने मातहतीन से कह रहे थे कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये पंखे पे लटकाए जाने का ड्रामा है। इसको बाकायदा ज़मीन पर कत्ल किया गया और उसके बाद पंखे पर लटका दिया गया। लोग इर्द गिर्द के वो भी यही बता रहे हैं कि इन्होंने खुद प्री प्लानिंग काम किया है। हमने लड़की को नहीं देखा कि वो कब आई कब नहीं। लड़की ने घर आके खुदकशी नहीं की, बल्कि ये लेके आए हैं उसको। इस चीज़ का सर को बताना पड़ेगा, अफसरान को नोटिस में दे के उनको अरेस्ट करवा। हाँ जी ठीक है। बेटा है और अगर सर उनको किया जाए ना इंटेरोगेट तो मुझे कभी शुबह है कि भी ये सामने आ जाएगी बात। मैं ये भाई को और उसके वालिद को DSP साहब को बता के अब्बास तो और अरेस्ट जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, उस केस में एक है बात सामने आई है कि वो लड़की ने सुइसाइड नहीं किया, ये इन्होंने घर वालों ने मिलके उसको मर्डर किया है सर। अगर इजाज़त हो तो मैं चाहूँगा कि इनको इन्वेस्टिगेट करें, पहले इनको अरेस्ट करते हैं। जी सर, भाई को और उसके बाप को। जी सर, अभी औरतों को अरेस्ट नहीं करते, लेकिन जो मर्द हैं घर में उनको अरेस्ट कर लेते हैं सर और इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं सर। जी सर। लेकिन याद रखो, जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक न एक दिन सामने जरूर आ जाता है। जी ठीक ऐसा ना हो ये वहाँ से गायब हो जाए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और इनको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। जी बेहतर जी मर्डर का केस। जी मैं अभी करता हूँ। टीम तमाम तर हालात और वाक़यात जानने के बाद बूरेवाला सदर पुलिस स्टेशन से कानून के एहलकार उस मंजिल की जानिब रवाना हो गए जहां इनके मुसद्दक़ा मुल्ज़िमान मौजूद हैं। इंतहाई चैन और सुकून के साथ इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
सदर बूलेवाला पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इन लोगों से इंटरोगेशंस का आगाज हुआ। क्या नाम है तेरा? अब्बास वल्द मनशा। कहाँ रहते थे तुम पहले? पहले हम शेखपुरा रहते थे। कब आए हो इधर शेखपुरा से? ये अरसा 3-4 साल से आ गए हम। सायमा को क्यों मारा है तुमने? सर हमने नहीं मारा उसे। किसने मारा है सायमा को? उसने खुदकशी की है। हमें पता चल गया अब। नहीं सर हमने नहीं मारा उसे। तुम कब लेके आए उसको? नहीं सर हमने मारा ही नहीं उसे। अब्बास बता कैसे मारा है? सर उसे गले में रस्सी डाल के फंदा दे के मारा है। कौन साथ था तेरे? मेरा बाप था साथ। और कौन था? और कोई भी नहीं था। कैसे लेके गए थे उसको अंदर? उसको पहले चारपाई पे लिटा के मार दिया और फिर उसको लटका दिया। साथ कौन था तेरे? मेरा बाप था सर। और कौन था साथ तेरे? और कोई भी नहीं था। ये किस वक्त तुमने उसको लटकाया है? सर रात को। किसी को बताया तुमने? नहीं सर। माँ कहाँ थी और घर में कौन था उस वक्त? और घर में कोई भी नहीं था। कैसे मारा है उसको? सर पहले उसे मारा है चारपाई पे, फिर उसको लटका दिया। सेल में चारपाई थी? जी सेन में चारपाई, वहाँ पे उसको फंदा दे के मार दिया, फिर उसको लटका दिया। तेरी माँ किधर थी उस वक्त? माँ ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे कहा कि आप भी आ गई तो आपको भी मार देंगे। और बाकी बच्चे किधर थे? बच्चे कमरे में थे। रस्सी कहाँ से लेके आए थे तुम? रस्सी घर में पड़ी हुई थी। चारपाई पे कैसे मारा उसको? सर उसको वो अब्बा से बात कर रही थी, उसको पीछे से मैंने रस्सी गले में डाल के फंदा दे दिया और अब्बा ने उसके पैर पकड़ लिया, उसको ऐसे ही गला दबा के मार दिया। फिर लटकाया किसने उसको? हम दोनों ने लटका दिया। पहले मारा बाद में लटका दिया? जी सर। जब उसने शादी कर ली, वो चली गई, तुम्हारा क्या बनता था? उधर से लाहौर से उसे लेके आए और उसे ये सारा मामला किया, ये क्या किया तुमने? हमने गैरत के नाम पे, पहले जहाँ पे हम रहते थे वहाँ से हमने घर छोड़ दिया अपना, लोगों के तानों की वजह से। इसी वजह से इधर भी हमें लोग ताने दे रहे थे कि तुम्हारी बहन भाग गई है, हमने इसलिए उसे कत्ल कर दिया। तेरी माँ ने रोकने की कोशिश नहीं की उसे? सर उसने कोशिश की थी, लेकिन हमने उसे धमकी दी कि अगर आप आगे आई तो आपको भी मार देंगे। कोई इंसानियत नाम की चीज़ है तुम में? तूने इतना भी नहीं सोचा कि उसकी एक बच्ची है, उसका क्या होगा? सर लोगों के तानों की वजह से हमने ये सारा काम किया। एक ही माँ की औलाद हो तुम, एक ही बाप की औलाद हो, वो तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आया? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? सर शर्मिंदा है हम इस बात में। अब क्या फ़ायदा शर्मिंदगी का, मुझे बताओ। तुझे पता है तूने जो जुर्म किया है इसकी सजा फांसी है? सर बस गलती होगी हमसे। कब से ये प्लानिंग कर रहे थे तुम लोग? 7 साल। जब से जब भाग गई तब से हम ये प्लानिंग कर रहे थे। लाहौर भी गए थे तुम? गए थे हम लाहौर। फिर क्या हुआ वहाँ पे? सर इसका खामद किसी फैक्ट्री में काम करता था, उसको ट्रेस किया मैंने। अच्छा। और फिर उसके पीछे इसके घर गया तो ये मिली मुझे लड़की उधर, मेरी बहन। तो मैंने इसकी मेहनत समाज करके इसको वापस ले आया। इसका शोहर भी मिला था वहाँ तुझे? जी सर। तो तू अकेला उधर से लेके आया? तेरा बाप को भी तूने उधर बुलाया था? जी मैंने अपने बाप को भी साथ बुला लिया, हमें मिन्नत समाजत करके इधर ले आए उसको। तूने बातों में लगा लिया कि तेरी माँ रो रही है, तेरी बहनें रो रही हैं, दिलासा दे के उधर से लेके आया? जी सर। गंदे इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई ज़रा सी भी? उसे छोड़ा क्यों नहीं उधर? जब उसने शादी कर ली, उसकी एक बच्ची है, फिर तुम्हारा क्या बनता था यार उसे उधर से लेके आने का? सर ये लोगों के ताने और बातें हमें। अब ताने नहीं मिलेंगे तुम्हें, अब बातें नहीं होंगी तुम्हारे। ये किसने तुझे बताया था ये जुर्म करने को? सर बस लोगों की बातों की वजह से हो गया, गलती होगी हमसे। अब कानून तुम्हें सजा देगा और तेरे बाप को भी सजा मिलेगी। सर हमें गलती पे अपनी पे पछतावा है। ले जाओ इसको बंद करो। क्या नाम है तेरा? मंशा। वल्द क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? गुलाम मोहम्मद। कहाँ रहते हो तुम? शेखपुरे। कब आए हो शेखपुरा से इधर? जब मेरी बेटी भाग गई थी। सामा क्या लगती है तेरी? बेटी। ये कब भाग के गई थी? ये 7 साल पहले भागी थी। तो क्यों कत्ल किया तूने उसको? वो भाग गई थी, इसे हमारे सर में खाक डाल गई थी। तेरे साथ कौन था? और मेरा बेटा। कैसे कत्ल किया है? वो 7 साल बाद पहले भाग गई थी, फिर हम मुसलसल उनकी तलाश में रहे, फिर हमको पता चला वो लाहौर है, हम वहाँ चले गए। फंदा किसने डाला है उसके गले में? मेरे बेटे ने डाला था बास ने। और तूने? मैंने उसकी टांगें पकड़ी। जब उसको मारा है तुमने? जी। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है, कितना बड़ा जुल्म किया है तुमने। सर उसने भी हमारी इज्जत ख़राब कर दी, इसी वजह से हमने ये काम किया। उसको इसलिए लेके आए थे तुम? जी। जालिम, तुझे शर्म नहीं आई? कितना बड़ा जुल्म किया है,
اس حرکت کے بعد تجھے پتا ہے دنیا کی ہر بیٹی اپنے باپ سے ڈرے گی. 7 سال بعد اسے قتل کر کے تجھے کیا ملا ہے؟ باپ تو رحمت ہوتا ہے بچوں کے لیے, باپ تو چھت ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو نے تو ایسا جرم کیا ہے, ایسا پاپ کیا ہے کہ ہر بچی ڈرے گی اپنے باپ سے. سر جی اس نے ہماری عزت نیلام کر دی, اس وجہ سے یہ کام کیا ہم نے. 7 سال کے بعد تجھے عزت کا ہوش آ گیا؟ پھندے پہ لٹکایا ہے اس کو, گلا گھونٹا ہے, کیسے مارا ہے؟ سر جی میرے بیٹے نے کیا نام ہے عباس نے اس کے گلے میں پھندا ڈالا تھا, میں نے اس کی ٹانگیں پکڑی, پھر اس کو مار دی. یہ حرکت کرتے ہوئے تجھے دیکھا نہیں کسی نے؟ تیری بیوی کدھر تھی اس وقت؟ وہ وہیں تھی. تجھے روکا نہیں کسی نے؟ نہیں تیرے ہاتھ نہیں کام پہ اس وقت؟ اور تمہیں شرمندگی نہیں ہے اپنے کام پہ؟ نہیں کوئی شرمندگی نہیں. کیسے بے درد کیوں لوگ کیا ہیں. ہے یہ کام تھی؟ عزت کی خاطر. اپنی بیوی کو اس نے روکا نہیں تجھے, تیری بیوی نے؟ نہیں میں نے اپنی بیوی کو بھی بول دیا, اگر تم آ گئے تو میں تجھے بھی مار دوں گا. کسی کو بتایا بھی تھا تم نے؟ کوئی اور بھی تھا تمہارے ساتھ؟ نہیں. اور گھر میں کون ہے تمہارے؟ میری بیوی. اور بے شرم انسان, تو نے باہر سین میں اپنی بچی کو قتل کیا ہے, اس کے بعد لٹکایا کیسے ہے مجھے یہ بتا. پہلے ہم نے اس کو مار دیا, اس کا گلا دبا کر, پھر اس کے بعد لٹکا دیا. دونوں باپ بیٹوں نے مل کے اس کو لٹکایا ہے؟ جی. اور تجھے پھر ڈرامہ کیا تم نے رونے کا, اور خودکشی کا ڈرامہ کیا ہے وہاں پہ؟ جی. اب تمہیں ہے کوئی غیرت؟ نہیں کوئی غیرت نہیں ہے. اب کوئی شرم ہے تمہیں؟ نہیں. تو نے ناحق قتل کیا ہے, وہ تجھے پتہ ہے قتل کبھی چھپا ہے؟ یہ ایسا جرم ہے, یہ چھپ سکتا ہے, اور تو یہ سارا ڈرامہ رچتا رہا ہے ادھر. لوگ اب تمہیں اچھا کہیں گے؟ نہیں. تو تیرے ہاتھ نہیں کام پہ جو جرم کرتے ہوئے؟ نہیں. ناظرین کیسی عجیب بات ہے یہ کہ جنہیں اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا, انہیں اپنے ہی ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا. آخر یہ قصور کس کا ہے, تربیت کا, پرورش کا, یا اولاد کا؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. خودکشی کا ڈرامہ کیا تم نے؟ جی. لے جاؤ اس کو, حوالات میں بند کرو, اس کو سخت سزا دے گا قانون. اب سڑو گے جیل میں ساری زندگی. زید دیکھا تم نے ظلم و بربریت کا انجام کیا ہوا؟ میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ بربریت اور ظلم تشدد جو ہے نا, ایک نہ ایک دن کھل کر سامنے ضرور آتا ہے, اور جرم چھپتا نہیں ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں آشکار ضرور ہوتا ہے, اور ایسا ہی ہوا. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کی جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ ظلم و بربریت کے انتہا کس موڑ تک جا پہنچی. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے صرف تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں میں کہ اگر ایسے ظلم, ایسے مظالم آپ کی نگاہوں میں کہیں بھی آشکار ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں, تو آپ کو فوری طور پر قانون سے رابطہ کرنا چاہیے. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے تمام معزز خواتین و حضرات سے ایک بار پھر یہ ضرور کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے, اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں, آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.